कठोपनिषद चतुर्थ वल्ली। पिछले प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं कि परमात्मा किस प्रकार से रक्षणीय हैं, किस प्रकार से साधक को साधना करनी है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। ईश्वर की महत्ता को बताने का अब प्रयास किया जा रहा है यमाचार्य जी के द्वारा नचिकेता को कि ईश्वर कैसा है। कहते हैं यतश्च उदति सूर्य अस्तम यत्र च गच्छति तम देवाः सर्वे पितास्तदु न अत्येति कश्चन एतद् वैतद्। यतश्च उदयति सूर्यम अस्तम, हमारे लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और शक्तिशाली है सब प्रकार से, वो सूर्य है। सूर्य के कारण ही उत्तरायण हो पाता है, दक्षिणायन हो पाता है, नक्षत्रों का विभाजन हो पाता है, मास का विभाजन होता है, ऋतुओं का विभाजन होता है, मनुष्यों का, पशुओं का, पक्षियों का, वृक्षों का, वनस्पतियों का, सबका जीवन सूर्य पर टिका हुआ है। सूर्य सबको प्रकाश देता है, काल का नियामक है और सबको प्राण देने वाला है। सबके जीवन का आधार सूर्य है। हम सबके लिए सूर्य बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन वो सूर्य जो करोड़ों वर्षों से हमारे लिए देवतुल्य रहा है, जो करोड़ों वर्षों तक हमारे लिए देवतुल्य रहेगा, वो सूर्य किसके कारण उदय होता है और किसके कारण अस्त होता है। परमात्मा एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से, जिसके भय से ये सूर्य तपता है, सूर्य उदित होता है और सूर्य समय पर अस्त होता है। सूर्य कभी छुट्टी नहीं लेता, एक भी दिन छुट्टी नहीं लेता, ना ही आलस्य करता, ना ही किसी के साथ भेदभाव करता, कोई पक्षपात सूर्य नहीं करता। वो निरंतर अपने धर्म को, अपने कर्तव्य कर्म को निभाते हुए चला जाता है। तो सूरज की अनंत महिमा है, लेकिन वो सूरज ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के भय से उदित होता है और अस्त हो जाता है। जब वो उदित होता है तो सब प्रकृति जाग जाती है, सब सृष्टि जाग जाती है, सब प्रकार का कोलाहल आरंभ हो जाता है, सबका जीवनचर्या आरंभ हो जाती है। और जब वो अस्तांचल में चला जाता है तो सब के सब विश्रांति की ओर आ जाते हैं। हर व्यक्ति अपने घोंसले की ओर, अपने घर की ओर चला आता है, पक्षी अपने घोंसले की ओर चले जाते हैं। गाय जो गई हैं चरने के लिए, वो भी अस्तांचल को सूर्य जाने लगा तो अपने मालिक, अपने ग्राम में वो आने लग जाती हैं। सभी वापस लौट करके अपने आश्रय को प्राप्त कर लेते हैं। और जब फिर सूर्य का उदय होता है तो फिर से वो चल पड़ते हैं। तो हम सब का जो जीवन चल रहा है वो जीवन सूर्य के कारण चल रहा है। और सूर्य किसके कारण चल रहा है? सूर्य परमात्मा के कारण चल रहा है। सूर्य परमात्मा के भय से चल रहा है। तो जो ऐसे असंख्यों सूर्यों का निर्माता है, नियामक है, निर्देशक है, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, अनेक सूर्यों का जो निर्माता है, नियामक है, निर्देशक है, वो परमात्मा, वो सभी के लिए उपासनीय है, सभी के लिए पूजनीय है। जो सब सूर्यों को चलाता है, सब चमकीले पदार्थों का नियामक है, वही ब्रह्म है। एतद् वै तत् यद एव इह तद अमूत्र, यद अमूत्र तद अनु इह मृत्योः सह मृत्युम आपनोति या इह नानेव पश्यति। जो परमात्मा यहाँ है, परमात्मा की जो शक्ति यहाँ काम करती है, वही शक्ति वहाँ पर काम करती है। पहले इस श्लोक को हम
परमात्मा परक विचार करेंगे, फिर इस श्लोक को हम जो समाज में लोगों ने जिनको परमात्मा संज्ञा दी हुई है उस मान्यता पर विचार करेंगे। जैसे परमात्मा सूर्य का नियामक यहां पर है, सूर्य का नियंता यहां पर है, सूर्य का निर्देशक यहां पर है, वैसे ही परमात्मा अन्य जगहों पर भी है, अन्य सौर मंडलों में भी है, अन्य आकाश गंगाओं में भी है। जैसे यहां पर है, जिस प्रकार से इस पृथ्वी पर है, जिस प्रकार इस पृथ्वी पर उसका शासन चलता है, ऐसा ही सबों पृथ्वियों पर उसका शासन चलता है। जैसा सच्चिदानंद स्वरूप सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी निराकार अजर अमर अभय नित्य पवित्र परमात्मा इस सृष्टि में यानी इस वर्तमान पृथ्वी में, इस सौरमंडल में उसको माना जाता है वेद में, जिस प्रकार से यहां उसको कहा गया है, वैसा ही अन्यत्र जितने भी सौरमंडल हैं, जितनी भी आकाश गंगाएं हैं, वैसे भी वहां पर भी, जैसे यहां पर है वैसे वहां पर भी वो है। एक बात। दूसरी बात, जैसा इस जन्म में हमको परमात्मा समझ में आया, वेदोक्त परमात्मा जैसा इस जन्म में समझ में आया, वैसे ही हमारे पिछले कई जन्मों में वो था और आगे होने वाले असंख्यात जन्मों में भी वो होगा। ऐसा नहीं होगा कि अभी जो परमात्मा है, जैसा इस जन्म में परमात्मा है वैसा ही पिछले जन्मों में परमात्मा रहेगा। ऐसा नहीं है कि कलयुग का परमात्मा अलग है। जब त्रेता युग था तब परमात्मा की अलग वैरायटी थी, द्वापर युग था तब परमात्मा की अलग वैरायटी थी, सतयुग था तब परमात्मा की अलग वैरायटी थी। जब सृष्टि का निर्माण हो चुका होता है तब परमात्मा अलग होता है और प्रलय हो चुका होता है तब अलग होता है। ऐसा भेद परमात्मा में नहीं है। परमात्मा सदा एक रस है, हमारे भूत में, हमारे वर्तमान में और हमारे भविष्यत में परमात्मा एक रस रहेगा। इस सृष्टि में भी, इससे पूर्व की सृष्टि में भी और इससे आगे की सृष्टि में भी परमात्मा एक जैसा ही रहेगा। सृष्टि वर्तमान जो चलायमान है तब और जब इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा तब, उन दोनों ही अवस्था में परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एक रस रहेगा सदा वृद्धा, उसमें किंचित मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे परमात्मा की मान्यता आपके राज्य में है, वैसे ही परमात्मा के नियम अन्य जगह पर भी हैं। लोग क्या मानते हैं कि परमात्मा के नियम समय के अनुसार बदलते रहते हैं। यहां पर आप नियम से भी संकेत मानिए। जैसे सतयुग में परमात्मा के नियम थे, वैसे ही नियम द्वापर में है, वैसे ही त्रेता में है, वैसे ही कलयुग में है। जो परमात्मा के सृष्टि नियम बन चुके हैं, उन सृष्टि नियमों को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। लोग ऐसा मान लेते हैं कि कलयुग की व्यवस्थाएं अलग हैं, सतयुग की व्यवस्थाएं अलग हैं, द्वापर की व्यवस्थाएं अलग हैं और त्रेता की अलग हैं। और परमात्मा का शक्ति सामर्थ्य भी युग के आधार पर बदलता रहता है। लोग कहते हैं कि पुराने काल में तो पशु पक्षी भी बोलते थे, आज कलयुग में नहीं बोलते। कथाओं में सुनाते हैं, मूर्ख लोग हैं। ना मनुष्य के अतिरिक्त प्राणी पहले मनुष्यों के सदृश पहले बोलते थे, ना आज बोलते हैं, ना भविष्य में बोलेंगे। ईश्वर का सनातन नियम है, परिवर्तन नहीं होगा। सतयुग में भी शिशु, बालक, किशोर, युवक, प्रौढ़, वृद्ध, ये इस प्रकार से 6 अवस्थाएं शरीर की थीं। त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी, कलयुग में भी है और आगे सतयुग में भी होंगी। बीज से पौधा, पौधे से वृक्ष का बनने का नियम ये पहले के युगों में भी था, आज भी नियम है और आगे भी होगा। जो कर्म करेगा उस कर्म करने वाले का फल उसको मिलेगा, निश्चित मिलेगा। वो पहले भी मिलता था, आज भी मिलता है और आगे भी मिलेगा।
लोग क्या मानते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर ऐसा युग था कि जब कर्म किया करते थे तो कर्म का फल उस समय नहीं मिलता था, कर्म का फल अन्य युग में जाकर के मिलता था। और ये तो कलयुग है, तुरंत दान महाकल्याण, इस हाथ से करो और इस हाथ से प्राप्त करो। यानी आप सुबह कुछ काम करोगे और शाम को आपको फल मिल जाएगा। परमात्मा की ऐसी अद्भुत कृपा है, ऐसी लोगों की मान्यता है। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि वो ऐसा मानते हैं। न, कर्म जैसे आज है वैसे ही पहले थे। जिस कर्म का जितना समय है वो उतने ही समय में फलीभूत होगा। यदि 4 महीने का नियम है किसी पौधे को पक करके तैयार होने का, तो वो 4 दिन में पक करके तैयार नहीं होगा। ये नियम सार्वभौमिक रहेगा, सार्वकालिक रहेगा, सार्वदेशिक रहेगा। तो लोगों की मान्यताएं बड़ी विचित्र हैं कर्म फल के विषय में, ईश्वर भक्ति के विषय में। लोग ये मानते हैं कि किसी काल में, प्राचीन काल में, पुरा काल में, उपनिषद काल में, ब्राह्मण काल में, रामायण काल में, महाभारत काल में परमात्मा की मुक्ति का साधन अष्टांग योग हुआ करता था और अष्टांग योग से परमात्मा प्राप्त होता था। कलयुग में केवल परमात्मा तो नाम जपने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर भव उतरे ही पारा। तो लोग कुछ भी मान्यता रखेंगे लेकिन परमात्मा की मान्यता को नहीं जानते, परमात्मा के सिद्धांत को नहीं जानते। रट्टा मारने से ना तो कलयुग में प्राप्त हो सकता, ना सतयुग में, ना त्रेता में, ना द्वापर में। सतयुग में भी नियम था समाधि लगाओ, द्वापर में भी यही नियम था, त्रेता में भी यही नियम था और कलयुग में भी यही नियम है, समाधि लगाओ। बिना समाधि लगाए, बिना अष्टांग योग का पालन किए, अनुष्ठान किए, बिना क्लेशों को दग्धबीज किए, बिना विद्या का नाश किए परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी। तो परमात्मा ने वेद में जो नियम बना दिए वो नियम आज भी करते हैं काम, पहले भी करते थे काम और आगे भी काम करेंगे। उसमें कोई परिवर्तन, कोई हेरफेर बिल्कुल नहीं हो सकता। पर लोग अपनी बुद्धि से मान लेते हैं। अब जब लोग ये कहें कि साहब हम तो सूर्य को नहीं मानते, तो आप उसकी बुद्धि को क्या कहोगे? तुम्हारे कहने से कि सूर्य नहीं है तो क्या सूर्य नहीं रहेगा? सूर्य सूर्य रहेगा। तो परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं है, एक रस है और उसके नियम शाश्वत हैं, सनातन हैं, अकाट्य हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। आपकी समझ में भेद है, किसी को जल्दी समझ में आता है और किसी को लेट समझ में आता है। अब इसके अतिरिक्त और सामाजिक मान्यताओं पर मैं विचार करता हूं, आपका ध्यानाकर्षण कराना चाहता हूं। अभी तो वेदोक्त ईश्वर की बात की हमने, अब हम सांप्रदायिक ईश्वर की बात करते हैं। अलग अलग संप्रदायवाद वालों ने जैसे अलग अलग प्रकार से अपना अपना कपोल कल्पित, अपनी श्रद्धा भक्ति और बुद्धि तर्क के अनुसार जो जो ईश्वर रचा गढ़ा, जिसमें प्राण फूके, अब हम उस ईश्वर की बात करते हैं। क्योंकि हजारों मत वर्तमान में हिंदू में ही विराजमान है। जिनको आज हिंदू कहा जाता है, शास्त्र में हिंदू का कोई लेना देना नहीं है, हैं तो सब सनातनी, पर जिनको वर्तमान में हिंदू कहा जा रहा है, उन हिंदुओं के आज करोड़ों भगवान हैं। हर जाति के 8-8, 10-10 भगवान मिलेंगे और हर जाति में कोई ना कोई नया भगवान पैदा हो जाता है हर साल। जैसे वायरस पैदा होता है ना, विचित्र प्रकार का वायरस, और डॉक्टरों को समझ में नहीं आता कि इसका और छोर कैसा था, वैसे ही वायरस की तरह लोगों के भगवान पैदा हो रहे हैं। वो कभी देवता के रूप में, तो कभी देवी के रूप में, कभी इसके रूप में, कभी उसके रूप में।
पर जिनके विषय में सबकी मान्यता एक जैसी है, जिनको सभी मानते हैं, मैं उन देवों के नाम आपको बताता हूं। जिनको भगवान की संज्ञा धरी गई है, ब्रह्म का अवतार माना गया है, मैं उनके विषय में आपको बताता हूं कि जैसे हनुमान जी हैं, श्री रामचंद्र जी हैं, कृष्ण जी हैं, देवियां हैं, शंकर जी हैं, विष्णु भगवान हैं, गणपति हैं, इंद्र हैं। ये मुख्य देवी देवता हैं जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत में किसी न किसी रूप में लोग इनको मानते ही हैं, पूजा करते ही हैं। यहां पर यमाचार्य कह रहे हैं कि जो मैं यहां पर हूं वो मैं वहां पर हूं, यानी जो शक्ति मेरी यहां पर काम कर रही है वही शक्ति मेरी वहां पर काम कर रही है। यानी परमात्मा का कोई भेद वो बता नहीं रहे कि भेद नहीं है। जो यहां पर इस देश में, इस काल में, इस क्षण में परमात्मा है, इस युग में परमात्मा वही पहले था। जो इस धरती पर, इस सौरमंडल में परमात्मा की व्यवस्था है वही अन्य सौरमंडलों पर है। कोई भेद नहीं है। जो यहां है वही वहां पर है, जो इस देश में है वही अगले देश में है। अलग अलग देश का अलग अलग भगवान नहीं है, अलग अलग देश के अलग अलग नियम नहीं है। परमात्मा के जो नियम है वो अकाट्य हैं, यूनिवर्सल नियम है, वहां कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन इनमें तो ये लोग एका मानते हैं ना थोड़ी देर के लिए। राजस्थान के हनुमान जी मध्य प्रदेश के हनुमान जी से तो अलग नहीं होंगे ना। राजस्थान के हनुमान जी भी पवन पुत्र ही होंगे, अंजनी पुत्र होंगे। मध्य प्रदेश के नंदनी पुत्र तो नहीं होंगे, समझ रहे हैं। और गुजरात में जो हनुमान जी होंगे वो, उनकी माता का नाम अलग नहीं होगा, वो भी वही होंगे रामायण काल के। और केरल कर्नाटक के हनुमान जी वो अलग होंगे क्या? नहीं होंगे, वही रामायण कालीन होंगे। ऐसे ही भगवान रामचंद्र जी को माना जाता है, तो अयोध्या के रामचंद्र जी अलग होंगे क्या? या मथुरा के रामचंद्र जी अलग होंगे? या द्वारका में, या बद्रीनाथ में? भारत के जिस जिस राज्य में राम जी की मूर्ति पूजी जाती है वो राम हैं तो दशरथ नंदन ही, कोई दूसरे के बेटे तो नहीं, दूसरे के पति तो नहीं, दूसरे के पिता तो नहीं। मूर्तियों का स्टाइल बदल जाएगा, साइज बदल जाएगा, कलर बदल जाएगा, डेकोरेशन बदल जाएगा, मंदिर बदल जाएगा, पर वो राम तो वही है ना रामायण कालीन, कोई दूसरे तो नहीं है ना। समझ में आ रहा है? ऐसे ही आप कृष्ण जी को लो, ऐसे ही आप शंकर जी को लो, ऐसे ही भगवान विष्णु जी को लो, ऐसे ही आप गणपति को लो, ऐसे ही आप इंद्र को लो, ऐसे ही अन्य देवी देवताओं को लो। नाम उनके वही हैं, लेकिन लोगों की मान्यता क्या है कि मेरे घर के जो राम हैं उससे बढ़िया राम तेरे घर के हैं। मेरे घर के जो हनुमान जी हैं उस हनुमान जी से बढ़कर के कौन से हनुमान जी हैं? तेरे हनुमान जी हैं। मेरे घर के जो शंकर जी हैं उनसे बढ़िया तुम्हारे शंकर जी हैं। यह बात अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, मैं और दृष्टांत देता हूं। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है ना, तो उज्जैन वालों को उस उज्जैन वाले महाकाल से संतुष्टि नहीं है, वो दूसरे ज्योतिर्लिंग पर जाएंगे। ओंकारेश्वर जाएंगे, अचलेश्वर जाएंगे, महाबलेश्वर जाएंगे, ठीक है ना, और नासिक जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, बंगाल की तरफ जाएंगे, पशुपतिनाथ की तरफ जाएंगे। अब हैं तो वही शिव एक ही, लेकिन अपने शिव से संतुष्टि नहीं है। समझ में आ रहा है? अपने शिव से संतुष्टि नहीं है, अब वो दूसरे शिव को ढूंढने जाएंगे। और वहां के लोगों से पूछो, केदारनाथ वालों से, नेपाल में जो पशुपतिनाथ है वहां से पूछो, जो अचलेश्वर है, ओमकारेश्वर है, वहां के लोगों से पूछो, तो वो वहां के से संतुष्ट नहीं है। उनको लगता है यहां से ज्यादा पावरफुल उज्जैन वाले हैं, उज्जैन वालों को लगता है नासिक वाले हैं, नासिक वालों को लगता है पूना वाले हैं, पूना वालों को लगता है द्वारका वाले हैं, द्वारका वालों को लगता है अहमदाबाद वाले हैं, अहमदाबाद वालों को लगता है कि दिल्ली वाले हैं, और दिल्ली वालों को लगता है कि लुधियाने वाले हैं,
क्या मगज मत मारी गई है लोगों की, समझ में आ रहा है ना। एक में संतुष्ट नहीं है, अपने में संतुष्ट नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, घूमते फिरेंगे और मन्नत मांगते फिरेंगे। बोले कि यहाँ के हनुमान जी कम पावरफुल है, फलानी जगह पर हनुमान जी, वहाँ से मन्नत मांगो, वहाँ पर पूजा पाठ करो, वहाँ पर घंटा चढ़ाओ, वहाँ पर भोजन कराओ, वहाँ पर पाठ कराओ, तो वहाँ से तुम्हारी चीज़ें पूरी होंगी। तो बोलो, लोगों की बुद्धि खराब है या नहीं है? ये लोग साकार के उपासक हैं, अवतारवाद को मानने वाले हैं, तो फिर भी ये अपने ही आराध्यों में भेद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? भारत में दोनों प्रकार के उपासक हैं, एक निराकार को मानने वाले, एक साकार को मानने वाले। निराकार को मानने वाले शुद्ध वेदोक्त ईश्वर को मानने वाले हैं, साकार को मानने वाले वेद विरुद्ध, वेदोक्त ईश्वर से विरुद्ध चलने वाले हैं। ठीक है, पाषाण पूजक हैं, पर वो भी अपनी बुद्धि से ऐसा मान के चलते हैं कि हम भगवान को पूजते हैं, लेकिन जिनको भगवान मान के पूजते हैं वो व्यवहार कैसा कर रहे हैं। एक गीत है अनूप जलोटा जी का, धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मलमल के, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीर्थ करता जल थल के। तो घर का ईश्वर भूल रहे हैं, अपने यहाँ का हनुमान जी से संतुष्ट नहीं, अपने यहाँ के राम जी से संतुष्ट नहीं, आपके यहाँ के कृष्ण जी से संतुष्ट नहीं, अपने यहाँ के शिव जी से संतुष्ट नहीं। बोले वो तो बाबा बर्फानी की यात्रा करने जाएंगे अमरनाथ, और कश्मीर वालों से पूछो, बोले हम जो उज्जैन जाएंगे, उज्जैन वालों से कहो तो बोले हम रामेश्वरम जाएंगे। बदल जाता है क्या? शिवजी बदल जाते हैं क्या अलग अलग राज्य में जाकर के? जब आप शिवजी को एक मानते हो तो फिर उनको पूर्ण रूप से एक मानो ना, क्यों इधर उधर भागते फिरते हो? इतनी चंचलता दिखाने की जरूरत क्या है? मैं यहां पर कोई मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं कर रहा, साकारवाद का समर्थन नहीं कर रहा, अवतारवाद का समर्थन नहीं कर रहा। मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूं, जो मानते हैं उनसे कहता हूं कि कम से कम लाज तो रखो जिनको मानते हो, उनका भी अपमान क्यों करते हो? अरे एक साधे सब सधे, जहां पर रहते हो जिसको मानते हो उसको मानो ना। अब आपको वहां के रहने में संतुष्टि है नहीं, आप दुनिया में घूमते फिर रहे हो। तो जब तक आप चरित्र का अनुसरण नहीं करोगे, चित्रों पर फोकस करते रहोगे, तो ऐसे ही भंवरों की तरह उड़ते रहोगे, कभी इस फूल पर कभी इस फूल पर आप भटकते रहोगे, आपको कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। लोग अलग अलग मूर्तियों को, अलग अलग मठ मंदिरों को, अलग अलग तीर्थों को क्यों पूजते हैं, क्यों भ्रमण करते हैं? उनका फोकस चरित्र पर नहीं है, उनका फोकस किस पर है? विग्रह पर है, चित्र पर है, प्रतिमा पर है। कोई व्यक्ति पुरुषार्थ करना नहीं चाहता, कोई व्यक्ति सच्चे अर्थों में भक्त बनना नहीं चाहता, सच्चे अर्थों में कोई भी व्यक्ति अनुयायी बनना नहीं चाहता। बस ये चाहता है कि मैं डिमांड करूं और मेरी डिमांड पूर्ति हो जाए, मैं प्रार्थना करूं, मेरी प्रार्थनाएं फलीभूत हो जाए, मैं कामनाएं करूं और मेरी कामनाएं सिद्ध हो जाएं। जब उसको लगता है कि मेरे घर में जो देवता बैठा हुआ है ये मेरी कामना पूरी नहीं कर रहा, प्रार्थना पूरी नहीं कर रहा, तो चलो बाबा बर्फानी के पास चलो, महाकाल चलो, रामेश्वरम चलो, द्वारिका चलो। समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है भागदौड़? चरित्र को नहीं पूज रहे। जिस दिन ये चरित्र को पूजने लग जाएंगे उस दिन से इनका जीवन सुधर जाएगा, ये उन्नति प्रगति करेंगे। और जब तक केवल चित्र पूजते रहेंगे तो बस ऐसे ही भंवरों की तरह मंडराते रहेंगे, घूमते रहेंगे। 1% भी इनके जीवन में कृतकृत्यता नहीं आ सकती। तो साकार रूप से जिनको पूजते हैं वो वस्तुतः ईश्वर तो नहीं है, हमारे महापुरुष हैं, पूर्वज हैं, उनकी भगवान संज्ञा धरी हुई है। केवल चित्र पूजने से काम नहीं चलेगा,
चरित्र पूजो, उनको फॉलो करो, उनको जीवन में धारण करो, उनकी अच्छी बातों को ध्यान रखो, अपने अंदर उसे उतारो, आत्मसात करो, आपका कल्याण हो जाएगा। सच्चे अर्थों में आप भक्त कहलाओगे। यहां पर यमाचार्य यही कह रहे हैं कि जो शक्ति यहां पर काम कर रही है वही वहां पर काम कर रही है, जो वहां काम कर रही है वही यहां पर काम कर रही है। संसार में दूर से दूर कहीं भी चले जाओ, सब जगह एक ही ईश्वर की छाप है, सब जगह उसी का शासन चलता है। जो व्यक्ति संसार की एकता को नहीं समझता, जो यह समझता है कि संसार में कहीं कोई शक्ति काम कर रही है, कहीं कोई जो इस प्रकार नाना भाव की कल्पना करता है, वह मृत्यु के मुंह में कदम रख देता है। तो मृत्यु के मुख में कौन जाएगा? मृत्यु के मुख में वो जाएगा जो ईश्वर में भेद करेगा, जो ये मानेगा कि यहां पर परमात्मा अलग है और वहां पर परमात्मा अलग है, अब का परमात्मा अलग है, तब का परमात्मा अलग है। जो इस प्रकार से परमात्मा में भेद करेगा, परमात्मा के शासन नियम व्यवस्था को जो फॉलो नहीं करेगा, जो परमात्मा को एक रस नहीं मानेगा, सर्वव्यापक नहीं मानेगा, वो व्यक्ति बार बार मृत्यु के बंधन में आएगा। यानी वो जन्म लेगा और मरेगा, जन्म लेगा और मरेगा, उसकी मुक्ति कभी नहीं होगी। तो यदि मुक्ति चाहते हैं, मृत्यु के बंधन से छूटना चाहते हैं, तो परमात्मा को एक रस मानो, सर्वव्यापक मानो, उसके नियमों को सार्वभौमिक मानो, यूनिवर्सल मानो। परमात्मा कैसे प्राप्त होगा? तो उसके लिए कहा, मनसा एवं आप्तव्यम न इह नानास्ति किंचन मृत्युः स मृत्युम आपनोति या इह नानेव पश्यति। मन के द्वारा उस एक तत्व की प्रतीति होती है, इंद्रियों के द्वारा नहीं। आँख से, नाक से, कान से, यानी जो हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, उन कर्मेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। ना वो आंखों से देखा जा सकता, ना कानों से सुना जा सकता, ना वाणी से कहा जा सकता, ना जीभ से चखा जा सकता, ना हाथों से स्पर्श किया जा सकता, ना पैरों से वहां चला जा सकता परमात्मा के पास। यानी वो इंद्रियातीत है, इंद्रिय विषय नहीं है। जितना आप घूमो खोज करने में, तो परमात्मा आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितना भी ढूंढते जाओ दुनिया में, कहीं पर भी किसी रूप में, किसी भी विधि से आपको मिलेगा नहीं। कहाँ मिलेगा? मन मंदिर में। तो मन के द्वारा उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। यानी आपको इंद्रियों के प्रपंच बंद करने पड़ेंगे। भटकना, भ्रम में रहना, इधर उधर भागदौड़ करना, जल थल के तीर्थ करना, इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। आपको एक जगह बैठना पड़ेगा, मन को स्थिर करना पड़ेगा, शुद्ध रखना पड़ेगा, पवित्र रखना पड़ेगा, सत्याचरण करना पड़ेगा और एकाग्र करके समाधि का अभ्यास करना पड़ेगा, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। मन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी। इंद्रियों के द्वारा तो आपको अनेकताएं दिखाई देंगी, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, तो ये अनेकता आपको दिखाई देगी और वो अनेकता आपके जीवन में भटकाव लेकर के आएगी और वो अनेकता आपके लिए मृत्यु का कारण बनेगी। तो जो व्यक्ति अनेकता देखता है, नानात्व देखता है, एकता नहीं देखता, वो फिर मृत्यु के कदम में आगे बढ़ जाता है, यानी वो फिर से मृत्यु को प्राप्त करता है। लोगों की ऐसी मान्यता है ना कि उपासना पद्धतियां अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग हैं और मंजिल एक है। यहां पर उपनिषदकार कह रहा है कि रास्ते अलग अलग चुनोगे तो मरोगे। सीधा बोल रहे हैं उपनिषदकार। नानात्व नहीं है, अनेकता नहीं है,
अनेकता में कभी एकता नहीं हो सकती। ईश्वर को अलग अलग रूपों में और अलग अलग उपासना पद्धतियों से उसे जाना नहीं जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक ही उपासना पद्धति है, उसी उपासना पद्धति से उसे प्राप्त कर सकते हैं। अनेक अनेक प्रकार की उपासना पद्धतियां ये मुक्ति को तो नहीं, लेकिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त कराएंगे। तो जब इंद्रियों को हम छोड़ देते हैं, इंद्रियों से हम पृथक हो जाते हैं और मन की एकाग्रता के द्वारा यानी अंतर्मुखी होकर के यानी प्रतिबोध करते हुए हम प्रयास करते हैं, साधना करते हैं, तो फिर परमात्मा कहां पर प्रकट होगा, वो कहां पर दिखाई देगा, इस प्रसंग को अगले श्लोकों में यमाचार्य जी के द्वारा कहा जाएगा। उन प्रसंगों को अगली कक्षा में पढ़ेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहां पर विराम करते हैं। ओ